क्या 2026 के ये 6 महीने आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि लेकर के आएंगे? नमस्कार मित्रों, सभी कुंभ राशि वालों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज का यह राशिफल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जुलाई 2026 से और दिसंबर 2026 तक ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़ी उपलब्धियां और कुछ महत्वपूर्ण जो डिसीजन होते हैं ना वो लेकर के आ सकती हैं। क्या आप लंबे समय से किसी बड़ी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन अभी तक उसके अनुरूप जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहे? क्या आप नौकरी, व्यवसाय, विवाह, धन, संपत्ति या विदेश से जुड़े किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रहे हैं? तो मित्रों, आने वाले 6 महीने आपके लिए साधारण नहीं रहने वाले, क्योंकि एक तरफ उच्च के गुरु आपके भाग्य और कार्य क्षेत्र को मजबूत करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिसंबर में राहु आपकी राशि से निकलकर 12वें भाव में जाएंगे और जीवन में एक नया जो अध्याय है वो आपके शुरू होगा। लेकिन याद रखिए, जहां बड़े अवसर आते हैं ना तो वहां जिम्मेदारी भी बड़ी होती है और वहाँ चुनौतियाँ भी बड़ी आती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी विशेष डेट मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए आपके भाग्य उदय का कारण बन सकती हैं। 6 महीने में जो सबसे बड़े जो योग रहेंगे वो देवगुरु बृहस्पति के हैं, जो कि 31 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में 4 नंबर राशि में बुद्धि उन्नति के घर में रहेंगे और उसके बाद वो आपकी राशि से छठे भाव में चले जाएंगे नवंबर और दिसंबर में, यानी कि रोग के घर में। और छठे भाव में जब विराजमान हो जाएं वो भी शुक्र जैसे ग्रह, वो भी गुरु जैसे ग्रह, तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तनाव भी देते हैं, टेंशन भी देते हैं, चुनौतियां भी देते हैं। 6 महीनों का जो सबसे बड़ा ग्रह योग है वो है 31 अक्टूबर 2026 तक। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में, यानी कि बीमारी के घर में, रोग चोट के घर में उच्च स्थिति में विराजमान होंगे। और अगर छठे भाव में उच्च का गुरु बैठे तो वो शत्रुओं पर विजय दिलवाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाता है, कानूनी मामलों में राहत देता है और कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करता है। तो दूसरी ओर राहु ही आपकी जो कुंभ राशि है उसमें विराजमान है, 11 नंबर राशि में विराजमान है और फर्स्ट हाउस का राहु है, जो व्यक्ति को पहचान तो दिलाता है, बड़े सपने भी दिखाता है, अचानक अवसर भी प्रदान करता है और फिर ये यहाँ से निकल जाएगा दिसंबर में और फिर चला जाएगा आपके खर्च के घर में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कुंभ राशि के लिए परिवर्तन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 5 नंबर राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो ये विवाह के लिए, ये साझेदार के लिए, ये सार्वजनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो आइए बात करते हैं जुलाई 2026 की। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि संघर्ष पर विजय। जी हाँ, जुलाई का जो महीना है आपके लिए मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। 4 जुलाई को शुक्र सप्तम भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। विवाह और साझेदार के साथ एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, कुछ नए एग्रीमेंट आपके साइन हो सकते हैं। 7 जुलाई को बुध पंचम भाव में, यानी कि जहां लिखा हुआ है 3 नंबर, वहां पर ट्रांजिट कर जाएंगे और बुध का ये ट्रांजिट आपके लिए अकस्मात लाभ देगा। आपके पुराने प्रेम संबंध या जो अधूरी योजनाएं हैं वो फिर से सामने आ सकती हैं। 16 जुलाई को जो सूर्य है वो आपका छठे भाव, यानी कि कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेगा। ये समय शत्रुओं पर विजय और कार्य क्षेत्र में सफलता का संकेत देगा। 23 जुलाई को जो बुध है वो मार्गी होंगे, रुके हुए कार्यों में
गति आने लगेगी। और जो जुलाई का विशेष योग है वो 16 जुलाई से और 31 जुलाई तक रहेगा, यानी कि नौकरी, प्रतियोगिता और कानूनी मामलों में आपको सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यदि मैं बात करूं अगस्त 2026 की, तो कैरियर और अवसर, 1 अगस्त को शुक्र आपका अष्टम भाव में आ जाएगा कन्या राशि में, जहां 6 नंबर लिखा है, और नीच का हो जाएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। 2 अगस्त को मंगल पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। आपको रचनात्मक कार्यों में, शिक्षा में और संतान से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी। 5 अगस्त को बुध छठे भाव में यानी कि कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपको नौकरी में और कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों, दिनांक 17 अगस्त को सूर्य सप्तम भाव में सिंह राशि में, जहां 5 नंबर लिखा है, वहां गोचर करेंगे, यानी कि विवाह और साझेदारी के मामलों में गतिविधि बढ़ेगी और ये अपने घर में आएंगे, खुद के घर में आएंगे, पर आपके मान सम्मान को शत्रु राशि को देखेंगे तो यहाँ पर दिक्कत देंगे। सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगस्त का जो राजयोग है वो 17 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक रहेगा, जिसमें विवाह, साझेदार और सार्वजनिक जीवन का पर एक विशेष प्रभाव रहेगा। अब विशेष प्रभाव मेरी नज़र में ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर उतना पॉजिटिव इशारा नहीं कर रही। बात करूंगा सितंबर 2026 के, धन और प्रतिष्ठा का योग बन रहा है, ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण समय है। 2 सितंबर को शुक्र नवम भाव यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, आपकी ग्रह स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा विदेश और उच्च शिक्षा से जुड़े अवसर प्राप्त होंगे, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का योग बनेगा। और 7 सितंबर को बुध आपके अष्टम भाव कन्या राशि 6 नंबर में आ जाएंगे, तो अचानक आपको धन लाभ होना, आपकी रिसर्च पूरी होना, आपको गुप्त योजनाओं में सफलता मिल सकती है। 17 सितंबर को सूर्य अष्टम भाव यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 18 सितंबर को मंगल छठे भाव में यानी कि कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, तो आपके कार्यस्थल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, क्रोध की प्रवृत्ति अधिक बढ़ेगी, ये मैं आपसे कहूँगा। शत्रु पक्ष से बचाव करें, कैरियर में ध्यान रखें। सितंबर का जो महायोग है वो आपके लिए लिख लीजिए 2 से लेकर के 17 सितंबर तक रहेगा। इस टाइम पीरियड में भाग्य का, धन का और विशेष अवसर, वो समय आपके लिए रहेगा। अगर मैं बात करूं अक्टूबर 2026 की, तो बड़ा परिवर्तन, यानी कि 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे। फिर एक बार आपके लिए ये राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग, भाग्य के घर में बनेगा। फिर से एक बार भाग्य के अनुरूप कोई काम बनेगा, सिद्ध होगा, पुराने अवसर, पुराने संपर्क सब एकदम तरोताजा दोबारा से होंगे। पर 17 अक्टूबर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य नीच का होगा, वो भी भाग्य के घर में, और वह भी आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक होकर के, तो मैरिज लाइफ पर दुष्प्रभाव पड़ेगा आपके, और थोड़ा यहाँ पर निश्चित तौर पर सावधानी बरतनी होगी। अगर मैं 24 अक्टूबर की बात करूं, तो बुध वक्री होंगे। जी हाँ, बुध वक्री होंगे तुला राशि में। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बेहतरीन है, भाग्य का बल मिलेगा। पर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, बुध बुद्धि के कारण है, तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। और 31 अक्टूबर के बाद तो आपकी ग्रह स्थिति काफ़ी बलवान हो रही है। पूरे 6 महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ आएंगे। तो अक्टूबर का जो महाराजयोग है वो 31 अक्टूबर के बाद ही प्रारंभ होगा, इसलिए उसकी बात हम नवंबर में करेंगे। तो आइए नवंबर की बात करते हैं। तो 2 बातें बोलूँगा, सफलता का विस्तार होगा। 12 नवंबर को मंगल सप्तम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे, और गुरु की और मंगल की इतनी सुंदर युति बनेगी इस 5 नंबर राशि में। मंगलिक योग जरूर बनेगा, पर विवाह, साझेदार और व्यवसाय में बड़ी सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। 13 नवंबर को बुध मार्गी होंगे, 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होंगे, रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। और 16 नवंबर को सूर्य दशम भाव यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो कैरियर और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। 22 नवंबर को शुक्र पुनः तुला राशि में आएगा,
फिर भाग्य के घर में आएगा, फिर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सुख साधन प्रॉपर्टी का योग बनेगा, राजनीति का योग बनेगा, फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, एक्टिंग, फैशन, ब्यूटी, सौंदर्य प्रसारण, सिंगर, राइटर, प्रोड्यूसर, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर का विशेष समय 16 नवंबर से और 30 नवंबर तक कैरियर और सामाजिक सम्मान का स्वर्णिम समय रहेगा। बात करता हूं दिसंबर 2026 की, जीवन की नई दिशा। मित्रों, दिसंबर 2026 आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु ट्रांजिट कर जाएंगे और 12वें भाव में यानी कि मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि में चले जाएंगे, और केतु आपके सप्तम भाव से निकल के यानी कि 6ठे भाव में कर्क राशि में आएंगे। तो पिछले 1.5 वर्ष से जो मानसिक भ्रम और अस्थिरता थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। 10 दिसंबर को शनि दूसरे भाव में यानी कि मीन राशि में मार्गी होंगे, यानी कि धन और परिवार से जो जुड़े मामले हैं उनमें सुधार होगा। 13 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे, महत्वपूर्ण योजनाओं की जो समीक्षा है वो करनी होगी। 16 दिसंबर को सूर्य आपके लाभ के घर में आएंगे, यानी कि धनु राशि में जहां 9 नंबर लिखा है, यानी कि लाभ और आय इनके अवसर प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा का सुंदर योग बनेगा। और 22 दिसंबर को बुध आपका एकादश भाव में गोचर करेगा, तो नेटवर्किंग से, आईटी से, बड़े संपर्कों से लाभ प्राप्त होगा। इसलिए दिसंबर का जो महाशुभ समय है वो 16 से लेके 31 दिसंबर तक है। धन, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का समय है। अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, जैसे धन और कैरियर। जुलाई से और सितंबर तक कार्य क्षेत्र आपका काफी मजबूत होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर पर कहना चाहूंगा नवंबर और दिसंबर कैरियर के लिए विशेष आपके लिए शुभ रहेगा। थर्ड नंबर पर कहूंगा नए आय के स्रोत बनने के जो संकेत हैं उन 6 महीनों में हैं। और फोर्थ नंबर पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। अगर बात करें प्रेम और विवाह की तो जरूर नोट कीजिए, अगस्त से नवंबर तक विवाह के एक अच्छे मजबूत योग बन रहे हैं। अक्टूबर के बाद रिश्तों में स्थिरता आने का योग बन रहा है, और अविवाहित जातकों के लिए नवंबर दिसंबर शुभ है। विशेष उपाय, शनिवार को शनि मंत्र का जाप 2 माला का अवश्य करें, पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करें, काले तिल का दान करें, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, और जरूरतमंद लोगों की और विद्यार्थियों की और वृद्ध लोगों की विशेष रूप से सहायता करें। कुंभ राशि वालों, आपके लिए जुलाई से दिसंबर 2026 का जो समय है संघर्ष से और सफलता की यात्रा जैसा दिखाई पड़ रहा है। बस धैर्य बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए, मेहनत करिए, सब अच्छा होगा। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा भाग्य उदय जो है ना वो तब शुरू होता है जब भ्रम समाप्त होता है, और जो दिशा है वो एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई देती है, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।